जश्न शेख दक्कन, जश्न शेख दक्कन, जश्न शेख दक्कन, सिराज बाबा साहब किबला। मेरी आपसे गुजारिश है कि बीच में रास्ता छोड़े रखें, 2 फीट का रास्ता छोड़े रखें, आजू बाजू बैठ जाएं आप लोग। जो लोग यहाँ ठहरे हुए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पीछे चले जाएं और दरमियान में थोड़ा सा मेहमानों के लिए रास्ता छोड़ दें। दरमियान में मेहमानों के लिए रास्ता छोड़ें। थोड़ा और पीछे हटे तो मेहरबानी होगी। यहाँ लेफ्ट साइड मेरी बाएं जानिब जो लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा और पीछे हटे। मशाइखीन आने वाले हैं, बराए करम थोड़ा और पीछे हटे, और पीछे हटे। मुर्शिद मेहरबानी होगी आप लोग बैठ जाएं। तो नहीं, वो चैनल वाले हैं, कैमरे वाले हैं, बराए करम खामोशी के साथ तशरीफ रखें। निकाह का मरहला तय पाने जा रहा है। तखद्दुस माब हजरत डॉक्टर शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन साहब जुनैदी अल-मारूफ बा सिराज बाबा साहब किबला सज्जादा नशीन बारगाह शेख दक्कन शेख रज़ा गुलबर्गा हमारे और आपके दरमियान रौनक अफरोज हैं। अब चंद ही लम्हात में निकाह की कार्रवाई तकमील पाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कतबना फ़ी ज़बूरि मिन बअदि ज़िक्रि अन्ना यरिसूहा इबादियस सालिहून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम जलालन व इकरामन इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम वल इल्मि वल हिल्मि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह व फैज़ान करम हज़रत खुतबुल अखलाक गौसुल इस्लाम शेखुल शुयूख बंदगी मखदूम हज़रत रुकनुद्दीन शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह व फैज़ रूहानी ताजुल मशाइख क़ुतबुल सालिकीन ज़ुबदतुल आरिफीन उम्दतुल वासिलीन हज़रत शेख शाह मोहम्मद ताजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह पेश सज्जादा नशीन बारगाह शेख रहमतुल्लाह अलैह और तक़द्दुस माब फ़ख्रे गुलबर्गा सरताज शिया शेख कबीर हज़रत अलहाज शेख शाह मोहम्मद अफज़लुद्दीन जुनैदी सिराज बाबा साहब किबला
सरपरस्त में अंजुमन कादिया जुनैदिया चिश्तिया वाबस्तगान सिलसिला बारगाह शेख लकन रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे इत्तिमाम ये नूरानी सिलसिला इज्तिमाई शादियों का नूरानी मुतबर्रिक और मुक़द्दस सिलसिला गुज़िश्ता कई वर्षों से पूरे नज़्म के साथ हुस्न खूबी के साथ शरीयत मुतहरा के मुताबिक ये तारीख़ बारगाह शेख लकन रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे इत्तिमाम अंजाम पा रहा है। इज्तिमाई शादियों के इस तक़रीब में मशाइख़ इज़ाम हर साल तशरीफ़ लाते हैं। अब हमारे दरमियान तक़द्दुस माब हज़रत सैयद शाह आमिर साहब क़ादरी मिर्ज़ा सादात साहिब क़िबला सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया सक़ाफ़िया सफ़ाफ़ुल्लाह बीजापुर तक़द्दुस माब हज़रत सैयद शाह हिदायतुल्लाह क़ादरी साहब क़िबला सज्जादा नशीन अमरी महिला तक़द्दुस माब हज़रत सैयद शाह प्रोफेसर हज़रत सैयद शाह सिराजुद्दीन हुसैनी साहब क़िबला और दीगर सज्जादागान इज़ाम मशाइख़ इज़ाम हर साल इनकी मौजूदगी में ये तक़रीब मुनक़्क़िद होती आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह शेख लकन फाउंडेशन शेख लकन बैतुल माल के खिदमात में से बारगाह शेख लकन रहमतुल्लाह अलैह की अज़ीम तरीन खिदमात में से एक इज्तिमाई शादियों की तक़रीब हर साल जश्न शेख लकन के मौके पर मुनक़्क़िद होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार खानदान इस्तिफ़ादा करते आ रहे हैं और यकीनन ये इज्तिमाई शादियों में जिनके निकाह अंजाम पा रहे हैं वो निहायत खुशनसीब हैं, सआदतमंद हैं और ये इस निकाह में मिल जाने वाला रहमतें नाज़िल होंगी और ये एक कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं ये इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ ये जो महफिल यहाँ सजी है ये जो आस्ताना है हज़रत शेख लकन रहमतुल्लाह अलैह का ये वो आस्ताना है जहाँ पर वक्त के खुतूब अब्दाल भी आए हैं और वक्त के सुल्तान भी आए हैं महमूद आए। हज़रत शेख सिराज बाबा साहब और दीगर मशाइख़ इज़ाम सादात इकराम की मौजूदगी में ये शादियां अंजाम पा रही हैं। ऐसी रूहानी महफिल अगर आप अलग से इज्तिमाई शादियों के अलावा आप अपने तौर पर अगर करते हैं तो इतनी मुक़द्दस और बेक़दर अज़ीमुल मरतबा हस्तियां आपकी शादी में शायद शरीक न हो पाते तो बारगाह में आप इज्तिमाई शादियों में निकाह की सुन्नत को अदा करते हैं। एक तो बुजुर्ग के साए में ये सुन्नत अदा हो रही है, दूसरा अल्लाह वालों की सुन्नत में उनके गुनाहों से ये गुनाहगार है सुन्नत में अंजाम पा रहे हैं। ये सारे दुल्हों के लिए दुल्हनों के लिए आक़िदैन के लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। मैं खुलूस गुज़ारिश करूंगा लंदन के तमाम अफ़राद जो मुस्तहिक़ हैं उनसे कि इन शादियों को आप मत जाना। बाबरकत महफिल होती है, यहाँ पर महफिल सजती है, इसमें मतलब हमारे होते हैं, सज्जादागान इज़ाम होते हैं, मशाइख़ीन होते हैं, ऐसी रूहानी महफिल आप दीगर शादियां अंजाम पाते हैं। ऐसी महफिल आपको नहीं मिली शेख रोज़े में आपको भी इनकी दुआओं से ज़िंदगी आसानी से आज़ाद हुआ है। आप यकीन जानिए जो भी आक़िदैन हैं या उनसे ख़ानदान वाले हैं दोनों भी
और ऐसे आस्थाने में निकाह होना, शादी होना और आपका अज़वाजी जिंदगी का आगाज इनकी दुआओं से होना, ये आपके निकाह की कामयाबी के लिए, आपके निकाह में शादी के अज़वाजी जिंदगी के हयात के लिए जो है एक बहुत ही जो है बरकत वाली, सआदत वाली बात है। तो मैं तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसी महफिल में आज आप इस सुन्नत निकाह को अदा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अब खुतबा निकाह आ जाएगा, इजाज़त दूर होगा, फिर आगे सुन्नत जो है ना अदा की जाएगी। खुतबा निकाह पढ़ा जा रहा है। मैं तमाम हाज़िरीन से बतमाम इल्तिमास करता हूँ कि निहायत खामोशी के साथ खुतबा निकाह को समाअत करें। जो हज़रात नंगे सर हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अगर उनके पास टोपी या दस्ती है तो पहन लें, क्योंकि निकाह की जो महफिल होती है बहुत मुक़द्दस होती है, बरकतों वाली होती है, रहमतों वाली होती है। ऐसी बाबरकत महफिल में फिर मशाइख की मौजूदगी में नंगे सर आप नहीं रहना चाहिए। टोपी या दस्ती अपने सर पर पहन लें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिyyana व मौलाना व मरजअना व मक़वाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अय्युहस सादातुल अजीरा वल इख़्वतु फिल्लाह अन्ना क़द इज्तमअना फ़ी हाज़ल हफ़्लल करीम अल मुबारक बिमुनासिबति इत्तिबाअ अल्लज़ी सुन्नतु नबिय्यिना अलैहि सलातु वस्सलाम युशर्रिफुनी व युसइदुनी अन्नी कुन्तु बैना अयदीकुम लिइल्क़ाइल ख़ुतबा व हाज़ा मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैया व सअरीदु अन अस्तईन बिल्लाहि व अब्तग़िल वसीलता इलल्लाहि बिसय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सय्यिदित ताइफ़ा व रईसिल कौम व सुल्तानिल मुहक़्क़िक़ीन व ताजिल आरिफ़ीन इमाम सूफिया السيد جنيد البغدادي رحمه الله وحفيده المكرم قطب الأقطاب وغوث الإسلام شيخ الدكن الشيخ سراج الدين جنيدي رحمه الله قد انفجرت منهما سلاسل الصوفية ونالت منهما الفيز المرام وبعد كما أنكم تعرفون جيدا أن سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإنما تختلف أحكام النكاح باختلاف أحوال الرجال الشخصية. قد يكون الزواج فرضا مخافة لارتكاب الفواحش وربما يكون واجبا سنة ومستحبا وكذلك يكون حراما مكروها. وإن من حكم النكاح إيصال أفراد الأمة وعلى ذلك أيضا من فوائد وحكم الأمة ولما ترتبط الحقوق بعد النكاح بين الزوج وزوجته لا بد عليها لأدائها فلذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة هذه المناسبة آيات من القرآن الكريم التي ذكر فيها التقوى والاجتناب من المبالغة في أداء الحقوق كما قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم
मुस्लिमून वक़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वलम तत्तसिल अहकाम निकाह في هذه الآيات فقط بل لم تكن إلى كثير من الآيات الكريمة. مثلا أمرنا الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال وعاشروهن بالمعروف. ومن الأحاديث النبوية على صاحب الصلاة والتسليم التي ترشد إلى هداية الإسلام وإلى حكم سنة الرسول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مكونة. وكما يقول الرسول الحديث رواه أبو هريرة تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكح فقد استكمل الإيمان. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. जरा इधर 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 बैठ जाए मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, बैठ जाए। के हुक्म के मुताबिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुआफिक मैंने अपनी वकालत से वालिद की विलायत से हर दो हजरात की गवाही से यानी गवाह अव्वल जनाब शेख इकबाल साहब, गवाह दुआम जनाब नजीर अहमद साहब, इन दोनों हजरात की शहादत से हाज़रीन मजलिस के रूबरू मुसम्मा सादिया बेगम बिन फखरुद्दीन साहब का हफ्ते निकाह मबलग 2500 रुपए महर मुअज्जल यानी नक़द के साथ मुसम्मिम मोहम्मद वाहिद वल मोहम्मद हाशिम साहब के निकाह में बखुशी दिया। क्या आपने इस निकाह को कबूल किया? मेरी वकालत से दो हजरात की गवाही से हाज़रीन मजलिस के रूबरू महर मुबारक पटेल वल मुबारक पटेल मुबल्लिग 5 ग्राम सोना बशक्ल ज़ेवर नक़द महर के साथ आपके निकाह में दिया। क्या आपने कबूल किया? मेरी वकालत से दो हजरात की गवाही से हाज़रीन मजलिस के रूबरू मुसम्मिम सना बेगम बिन्त मोहम्मद जलील मुबल्लिग 2500 रुपए नक़द महर के साथ आपके निकाह में दिया। क्या आपने कबूल किया?
वकालत से दो हजरात की गवाही से हाज़रीन मजलिस के रूबरू मुसम्मी हलीमा शेख बिनते रईसुद्दीन शेख मुबल्लिग 2500 रुपए नक़द महर के साथ आपके निकाह में दिया। क्या आपने कबूल किया? मेरी वकालत से दो हजरात की गवाही से हाज़रीन मजलिस के रूबरू मुसम्मी नाज़मीन बेगम बिनते नबी साहब मुबल्लिग 2000 रुपए नक़द महर के साथ आपके निकाह में दिया। क्या आपने कबूल किया? मेरी वकालत से दो हजरात की गवाही से मुस्कान बेगम बिनते शेख सिकंदर साहब मुबल्लिग 7786 रुपए नक़द महर के साथ आपके निकाह में दिया। क्या आपने कबूल किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया मैंने। जी अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया मैंने। जी अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया मैंने। मेरी वकालत से दो हजरात की गवाही से हाज़रीन मजलिस के रूबरू मुसम्मी ख्वाजा बिनते महबूब शाह साहब मुबल्लिग 5000 रुपए नक़द महर के साथ आपके निकाह में दिया। क्या आपने कबूल किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस खुशी के मौके पर गुलबर्गा साउथ के एमएलए श्रीमान अकबर पाटिल साहब और हमारे दीगर اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا آدم وسيدتنا حواء على نبينا وعليه الصلاة والسلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وسيدتنا سارة وسيدتنا هاجر على نبينا وعليه الصلاة والسلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا موسى وسيدتنا صفوة على نبينا وعليه الصلاة والسلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا يوسف وسيدتنا زليخا على نبينا وعليه الصلاة والسلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا سليمان وسيدتنا بلقيس على نبينا وعليه الصلاة والسلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد المجتبى وجميع أمهات المؤمنين حضرت خديجة الكبرى وحضرت عائشة الصديقة رضي الله عنهما. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي المرتضى وحضرت سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنهما. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الخلفاء الراشدين وأزواجهم. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا جنيد البغدادي وزوجته. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا الشيخ سراج الدين جنيد رحمه الله وزوجته. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الشيخ الشام محمد تاج الدين جنيد رحمه الله وزوجته. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الفاتحة.
हजरात एक 2 मिनट तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। एक 5 मिनट बैठ जाइए, 5 मिनट बैठिए। अल्हम्दुलिल्लाह निकाह की ये बाबरकत महफिल तखद्दुस माब हजरत शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी सिराज बाबा साहब क़िबला की सरपरस्ती में तमाम मशाइखीन और हमारे हरदिल अजीज कायद आली जनाब इज़्ज़त माब श्री अलम प्रभु पाटिल साहब रुकन असम्बली गुलबर्गा जुनूब, हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त माब जगदेव गुत्तेदार साहब, इन दोनों की मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इज्तिमाई शादियाँ अंजाम हैं। इस मौके पर बारगाह हज़रत शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से मशाइख़ इज़ाम और ये दोनों शख्सियतों की शादी खुशी और खुशी का इंतजाम किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इज्तिमाई शादियों का जो निज़ाम है, पिछले कई सालों से हर साल जश्न शेख रकम के मौके पर ये शादियाँ अंजाम पाती हैं। अब तक बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका इस तकरीब से इज्तिमाई शादियों की तकारीब से फायदा उठा रहा है, इस्तेफादा करते आ रहे हैं। और में तो कई सारे काम समाजी काम है, खानदानी काम है, बेशुमार सरगर्मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी हैं। हमारे मुर्शिद हज़रत क़ुर्बतुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन शेख शाह मोहम्मद ताजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर यह सिलसिला चलाया गया था, आगाज किया गया था। पिछले कई सालों से ये सिलसिला शादियों का अंजाम पा रहा है। ये शादियाँ यहाँ बड़े अज़ीम-ओ-शान पैमाने पर अंजाम दी जाती हैं। दुल्हा दुल्हन के लिए और तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी है, वो सारा सामान उनको जो है मुहैया किया जाता है, कपड़े मुहैया किए जाते हैं, फर्नीचर दिया जाता है। और दुल्हा दुल्हन के खानदान वाले जितने बाराती होते हैं उन सब के लिए अलग से इतने बड़े प्रोग्राम में भी अलग से इंतजाम किया जाता है। उनके पूरा इज्जत और विहार के साथ उनको अलग से दुल्हा वालों के लिए, दुल्हन वालों के लिए खाने का नज़्म वक्त रहता है और अलग से उनके लिए बैठने का भी इंतजाम किया जाता है। इस तरह से बड़े प्यारे तरीके से ये काम गुलबर्गा में बारगाह शेख दक्कन में जिस तरीके से ये काम हो रहा है, शायद भी दूसरे मुकाम पर इतने प्यारे अंदाज में, इतने बेहतरीन अंदाज में और इतने हुस्न-ओ-खूबी के साथ, इतनी मोहब्बतों के साथ और इतने शफ़क़त के साथ ये निकाह की सुन्नत की अदायगी के लिए बारगाह में जो इंतजाम किया जा रहा है, ऐसी मिसाल दूर तक हमें देखने में नहीं आती। इसके अलावा यहाँ शेख दक्कन फाउंडेशन, शेख दक्कन बैतुल-माल के तहत बहुत सारे और भी काम हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर मुफ्त टेलरिंग सेंटर यहाँ चलाया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में लड़कियाँ टेलरिंग का काम सीखते हैं, उनको सर्टिफिकेट दी जाती है, मशीन जाती है, उनके रोजगार का इंतजाम किया जाता है। इसके साथ मेहंदी डिजाइनिंग का भी जो है यहाँ सेंटर कायम है, वो भी सिखाया जाता है ताकि मिल्लत की बेटियां घर बैठकर अपने ज़रूरियात जिंदगी की तकमील आसानी के साथ कर सकें। इसके साथ साथ यहाँ सबसे बड़ा जो काम हो रहा है, ये काउंसलिंग सेंटर भी यहाँ कायम है। यानी अल्लाह खुदा जो बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, मुस्लिम समाज में हो, दीगर हो, तो ये इस निकाह और खुदा के वाक़यात को रोकने के लिए, उसमें कमी लाने के लिए और इसके साथ साथ एक जब नई जिंदगी का आगाज होता है तो लड़के को ये मालूम नहीं होता कि बीवी के क्या हुक्म है, शौहर के क्या हुक्म है। बीवी को मालूम होना चाहिए, बीवी के क्या हुक्म है, शौहर को मालूम होना चाहिए। और सास ससुर के साथ, घर वालों के साथ कंबाइंड फैमिली में किस तरह रहा जाता है, वो सारा रहना यहाँ पर
काउंसलिंग के जरिए से दुल्हन को, दूल्हे को और उनके खानदान के लोगों को सबको काउंसलिंग करके उनको जो है ना इस्लामी तर्ज जिंदगी से आगाह किया जाता है। ये शेख दक्कन बैतुल माल का एक बहुत बड़ा काम है कि काउंसलिंग सेंटर भी यहाँ कायम है समझाने के लिए, और उसके साथ कोर्स चलाया जाता है, कंप्यूटर कोर्स चलाया जाता है, बहुत सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह बारगाह के तहत हो रहे हैं। आइए बिला ताखीर खुशी का अहम तरीन फरीज़ा अंजाम दिया जाता है। मैं मुहतरम मुकाम शेख शाह मोहम्मद ताहिर अलाउद्दीन जुनैदी ताहिर बाबा साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो तक़द्दुस इमाम हज़रत शेख शाह आमिर सखाफ क़ादरी मुहम्मद सादात सज्जादा रशीद सखाफ हुसैन की खुशी और शादकुशी फरमाएं। तक़द्दुस इमाम हज़रत सैयद शाह हिदायतुल्लाह क़ादरी साहब क़िबला सज्जादा नशीन बारगाह आलिया हज़रत सैयद शाह हयातुल्लाह बादशाह क़ादरी अमली महल्ला की शालपोशी की जा रही है। इसके साथ तक़द्दुस इमाम प्रोफेसर सैयद शाह सिराजुद्दीन हुसैनी साहब क़िबला सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया नवाज की भी शालपोशी की जा रही है। हमारे दरमियान नब रोज़े के सज्जादा नशीन तक़द्दुस इमाम हज़रत सैयद शाह मुख्तार पीरान ताक़ुनी सज्जादा नशीन नब रोज़ा हैं, की भी शालपोशी की जा रही है। हमारे दरमियान आज के मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट इज्जतमाब मोहतरम मुखाम अलमपुर पाटिल साहब रुकने असेंबली गुलबर्गा जुनून मौजूद हैं। मैं ताहिर बाबा साहब से वहाब बाबा साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो साहब की जो है शालपोशी फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अलमपुर पाटिल साहब के बेशुमार खिदमत हैं। हज हाउस के लिए भी आपने इरादा जो है कारनामा अंजाम दिया है, और दीगर कौम मुस्लिम के लिए आपके बहुत सारे तारीखी खिदमत हैं, अतीत अजीज कायद हैं, खुसूसन कौम मुस्लिम से आपको लगाव है और कौम मुस्लिम के मसाइल की नुमाइंदगी करते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं। इसी तरह कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और एमएमसी मोहतरमुल मुकाम इज्जतमाब श्री जगदोश गुत्तेदार साहब भी हमारे दरमियान हैं। ये भी इनके भी बारगाह की तरफ से एमएलसी बनने पर और बेशुमार इनकी खिदमत हैं, उसके पेश नजर उनको मुबारकबाद तहनियत पेश की जा रही है, शालपोशी की जा रही है। सब लोग जरा हो जाइए, नौशाद हैं, पूरे आ जाइए, दुआएं कीजिए और एक साथ तस्वीर लीजिए सही तरीके से। इज्जतमाब अलमपुर पाटिल साहब तक़द्दुस इमाम शेख शाह मोहम्मद सब्बुद्दीन जुनैदी सिराज बाबा साहब का सज्जादा नशीन की शालपोशी फरमा रहे हैं। हट जाइए सब लोग। मीडिया के आगे जरा हट जाइए। कैमरे वाले लोग पीछे के तो बड़ी मेहरबानी होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैमरे के लोग जो है बनाए और पीछे चले जाए, सबके फोटो आती है।
है, थोड़ा और पीछे जाके लो। और एक नक्शा है। अल्लाह के फजल व करम से तनावुल ताम का एहतमाम किया गया है। तमाम लोग खाना खाकर जाइए और इशा के साथ इशा की नमाज में जा जाएं। इशा के फौरन बाद अज़ीमुश्शान पैमाने पर हज़रत जुनैद बगदादी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी। हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद नक्शबंदी जुनैदी साहब बानी तहरीक सदा इस्लाम का सिलसिला आप हज़रात जरूर जलसे में तशरीफ लाएं। चलो ठीक है। पूरा